नमस्कार दोस्तों, अभी भारत में एक नया इशू चल रहा है अरावली की पहाड़ियों को लेकर। आज इसी पर बात करेंगे। आइए जानते हैं अरावली के बारे में आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं अरावली है क्या। अरावली एक भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है और यह अरावली रेंज भारत के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में जाकर खत्म होती है। इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर 100 मीटर रूल निकाला है। मतलब अरावली की जितनी भी पहाड़ियाँ 100 मीटर से ऊपर की हैं, सिर्फ वही अरावली हिल्स मानी जाएंगी। अब शॉकिंग बात यह है कि अरावली में सिर्फ 9% ही ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से ऊपर की हैं। मतलब वो जो 91% पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से कम है, वो पहाड़ी नहीं मानी जाएंगी। अब ये कैसा लॉजिक हुआ। अब सवाल यह उठता है कि सरकार आखिर ये क्यों कर रही है। तो इसका जवाब है कि सरकार अपनी मोटे पैसे से जेब भरना और पार्टी फंड चाहती है और अपने उद्योगपति दोस्तों का फायदा करवाना चाहती है। यहाँ सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का तो है नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो कोर्ट ने इस पर एग्री क्यों किया। तो भाई समझो, कोर्ट ने इस 100 मीटर रूल को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कहा है कि जब तक कोई MPSM प्लान रेडी नहीं होता तब तक कोई ज़मीन लीज पर नहीं दी जाएगी। अब ये MPSM क्या है, इसको समझते हैं। MPSM का मतलब है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कहाँ माइनिंग हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। जहाँ वाइल्ड लाइफ और पानी और ज़्यादा पेड़ हैं वहाँ माइनिंग नहीं हो सकती, और जहाँ इन चीज़ों की कमी है वहाँ माइनिंग हो सकती है। अब तुम कहोगे कि MPSM रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सब होगा तो लोग डर क्यों रहे हैं। तो देखो, जब झारखंड के सरांडा फॉरेस्ट में MPSM प्लान बना था, 80% एरिया को कहा था कि यहाँ माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाकर इस एरिया को खुलवा लिया था और माइनिंग करनी शुरू कर दी थी। तो लोगों को इस केस में भी यही डर लग रहा है। अब जानते हैं अगर अरावली नहीं रही तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले गर्म हवा नॉर्थ इंडिया में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अरावली रेगिस्तान की गर्म हवा को आने से रोकती है। दूसरा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश धीरे धीरे रेगिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान की धूल हवा के सहारे उड़कर इन राज्यों पर अपना कब्जा जमा लेंगी। इसके अलावा लाखों पेड़ काटे जाएंगे, हजारों जानवर पक्षी बेघर हो जाएंगे, जिससे वातावरण पर असर तो होगा ही, साथ लाखों जानवर मारे जाएंगे, कुछ भूख के कारण तो कुछ शिकार के कारण। सोचो, ऐसी स्पीच जो सिर्फ अरावली के जंगलों में पाई जाती हैं, अगर वो खत्म हो गई तो क्या होगा। अरावली क्या तुम्हारे बाप की है जो तुम अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो। आम जनता के बारे में कौन सोचेगा, जानवरों के बारे में कौन सोचेगा, पेड़ पौधे के बारे में कौन सोचेगा, वातावरण के बारे में कौन सोचेगा। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा नहीं बल्कि उनके ना जाने कितने अलग अलग चेहरे हैं, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, बाकी लाखों हजारों पेड़ अडानी के नाम। अब अरावली कटने जा रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री को देश की इतनी चिंता है, पेड़ पौधों की इतनी चिंता है, तो वो लाखों पेड़ बचा ले एक पेड़ को छोड़कर, हजारों जानवर पक्षियों को बचा ले उस एक पेड़ को छोड़कर। ये वही राजस्थान है जहाँ की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने अब पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो सोचिए, वो तो एक थी, अब तो हम लाखों हैं। यहाँ किसी को अपना जीवन देने की जरूरत नहीं है, पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए। जय हिंद।